विजुअल मर्चेंडाइजिंग की इस कमाल की दुनिया में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिल्कुल सड़क से लेकर चेकआउट काउंटर तक की यात्रा। मतलब ये सोचना भी कितना रोमांचक है ना कि किसी स्टोर की डिज़ाइन, उसका अट्रैक्टिव स्टोर डिज़ाइन या प्रोडक्ट लेआउट कैसे बड़ी ही खामोशी से हमारे अवचेतन मन को प्रभावित कर देता है और हमारे खरीदारी के फैसलों को पूरी तरह बदल कर रख देता है। अब हम सभी ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें किसी स्टोर के अंदर कदम रखने पर मजबूर कर देती है ना? किसी प्रोडक्ट को छूने से बहुत पहले ही कुछ बिल्कुल अदृश्य सी रणनीतियां हम पर अपना जादू चलाना शुरू कर देती हैं। सच मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक बेहद ही शानदार और सोचा समझा डिज़ाइन है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य पड़ाव क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विंडो डिस्प्ले की, फिर देखेंगे अट्रैक्टिव स्टोर डिज़ाइन या लेआउट्स, उसके बाद शेल्फ प्लानिंग का विज्ञान समझेंगे, फिर प्रोडक्ट डिस्प्ले पर नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे क्रॉस मर्चेंडाइजिंग के जादू की। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द पावर ऑफ विंडो डिस्प्लेज। विंडो डिस्प्ले दरअसल किसी भी ब्रांड और हमारी बीच का सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। देखिए, ये सिर्फ कपड़े या सामान सजाने की जगह नहीं है। बाहर सजे हुए मैनिक्विन्स हमें एक खास लाइफस्टाइल का सपना दिखाते हैं और अंदर का वो भरा पूरा डेलिकेटेसन लेआउट हमें अपनी एक अलग ही दुनिया में खींच लेता है। यही तो एक कामयाब विंडो डिस्प्ले की असली ताकत है, जो बाहर की दुनिया और स्टोर के अंदर के माहौल के बीच एक पुल का काम करता है। अगर हम आर्किटेक्चर के नज़रिए से देखें तो यूनिबॉक्स के अनुसार इसके 7 मुख्य प्रकार होते हैं: ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, एलिवेटेड, कॉर्नर, आइलैंड और शैडो बॉक्स। अब जैसे ओपन विंडो डिस्प्ले स्टोर के अंदर का पूरा माहौल बाहर से ही दिखा देती है, जिससे अंदर जाने की बहुत उत्सुकता पैदा होती है। दूसरी तरफ शैडो बॉक्स एक बहुत ही प्राइवेट और लग्जरी सी सेटिंग बनाता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर महंगे गहनों या कॉस्मेटिक्स की बारीक डिटेल्स को एक बेहद खास अंदाज में दिखाने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, डिजाइनिंग अट्रैक्टिव स्टोर लेआउट्स। जैसे ही हम स्टोर के अंदर कदम रखते हैं, वहाँ का लेआउट ये तय करने लगता है कि हम कहाँ जाएंगे और हमारी स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पर रिटेल मानव विज्ञानी पैको अंडरहिल का ट्रांजिशन जोन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत दिलचस्प है। ये गेट के ठीक बाद का वो एरिया होता है जहां हमारा दिमाग स्टोर की नई रोशनी और तापमान के साथ एडजस्ट कर रहा होता है। और पता है, इसीलिए समझदार रिटेलर्स कभी भी महंगे या ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को गेट के ठीक पास नहीं रखते, क्योंकि सच तो ये है कि वहां उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। स्टोर के रास्तों का डिज़ाइन भी बिना किसी वजह के नहीं होता। ग्रिड लेआउट और फ्री फॉर्म लेआउट का ही उदाहरण ले लीजिए। ग्रिड लेआउट बहुत तेज और कुशल होता है, बिल्कुल किसी सुपरमार्केट की तरह जहां स्पेस के हर एक इंच का पूरा इस्तेमाल होता है। इसके बिल्कुल उलट फ्री फॉर्म लेआउट काफी खुला और रिलैक्स्ड होता है। ये हमें बिना किसी जल्दबाजी के आराम से घूमने और एक बुटीक वाला फील लेने के लिए प्रेरित करता है। और अट्रैक्टिव स्टोर डिज़ाइन में रंगों के मनोविज्ञान को तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लाल पर पीले जैसे वार्म कलर्स हमारे अंदर तुरंत एक उत्साह पैदा करते हैं और अचानक कुछ भी खरीद लेने के लिए उकसाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीले और हरे जैसे कूल कलर्स हमें शांति का एहसास कराते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कोई खास काम या सामान ढूंढने स्टोर में आए हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, द साइंस ऑफ शेल्फ प्लानिंग। पूरे स्टोर का चक्कर लगाने के बाद चलिए अब जरा शेल्फ पर नजर डालते हैं। एक रिटेलर के लिए ना, ये खाली शेल्फ किसी पेंटर के खाली कैनवस या एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पजल जैसी होती है। मकसद सिर्फ एक होता है, हर स्क्वायर फुट से ज्यादा सेल्स निकालना। कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होगा और कौन सा एकदम नीचे, ये तय करना वाकई में एक बहुत बड़ी कला है। यहाँ पे जो चीज़ गेम बदल देती है वो है प्लानोग्राम। ये कोई ऐसे ही दिया गया सुझाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त ब्लूप्रिंट होता है जो बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि कौन सा सामान कहाँ और कितनी मात्रा में रखा जाएगा। सोचिए, इसके बिना तो शेल्फ की पूरी सजावट उस दिन काम करे कर्मचारी के मूड पर निर्भर हो जाएगी, है ना? और इससे ब्रांड की जो एक कंसिस्टेंसी है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। और ये जो प्लानोग्राम का चक्र है, ये लगातार चलता रहता है। इसकी शुरुआत होती है सेल्स का डेटा इकट्ठा करने से, फिर उसके हिसाब से लेआउट क्रिएट किया जाता है, उसे स्टोर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है और आखिर में वेरिफिकेशन किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये स्पेस ऑप्टिमाइज करके मुनाफा बढ़ाने का एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर,
स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट डिस्प्लेज। शेल्फ प्लानिंग के साइंस को समझने के बाद चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट डिस्प्ले असल में काम कैसे करता है। ये वो जगह है जहां हम प्रोडक्ट्स को फिजिकली देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के फिक्सचर्स हमारी नज़र को गाइड करते हैं। जैसे भारी सामान के लिए गोंडोला का इस्तेमाल किया जाता है। आइल्स या पंक्तियों के बिल्कुल सिरों पर एंड कैप्स लगे होते हैं जहां प्रमोशनल आइटम्स रखे जाते हैं। स्पेस बचाने के लिए दीवारों पर पेग बोर्ड होते हैं, और वो जो डंप बिन्स होते हैं ना, वो तो बस हमारी इम्पल्स बाइंग यानी अचानक कुछ भी खरीद लेने की आदत को टारगेट करने के लिए ही बने होते हैं। जरा इन दो डिजाइनों के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ तो बिल्कुल साफ सुथरी पेग वॉल है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि फर्श की काफी जगह बच जाए, और दूसरी तरफ एक वायर डंप बिन है जिसमें रंग बिरंगी गेंदें भरी हुई हैं। इसका वो जो थोड़ा सा अस्त व्यस्त लेकिन प्यारा सा लुक है ना, वो बस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि चलो इसे भी ले लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, द मैजिक ऑफ क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। हमारी इस शॉपिंग जर्नी का ये बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव है। ये 30% का आंकड़ा देखिए। मैकिन्जी के अनुसार अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ों को साथ में डिस्प्ले किया जाए तो मुनाफे में 30% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब हमारी ज़रूरतों को हमारे सोचने से पहले ही समझ लेना रिटेलर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। ये कुछ ऐसी क्लासिक जोड़ियां हैं जो हमें लगभग हर जगह दिखी जाती हैं, जैसे नमकीन स्नैक्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स, पास्ता के बगल में पास्ता सॉस, बियर के पास बॉटल ओपनर या कॉफ़ी के साथ स्वादिष्ट पेस्ट्रीज। इन चीज़ों को एक साथ रखकर रिटेलर्स न सिर्फ हमारी शॉपिंग को आसान बनाते हैं बल्कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टोर का रेवेन्यू भी बढ़ा देते हैं। चलिए इसे चिप्स और डिप के इस फेमस जोड़ी से समझते हैं। इन्हें एक साथ देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत एक पार्टी या स्नैक टाइम की पिक्चर बन जाती है। ये हमें चुपके से याद दिलाता है कि भाई बिना डिप के चिप्स का क्या ही मज़ा। यहाँ सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा रहे हैं, यहाँ एक पूरी स्टोरी, एक पूरी ज़रूरत क्रिएट की जा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटी सी कैच भी है। इस तरह के क्रॉस मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले में कभी भी 5 से ज़्यादा आइटम नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इसे साइकोलॉजी में पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं, यानी जब चॉइस इतनी ज़्यादा हो जाए कि कोई एक फैसला लेना ही मुश्किल हो जाए। और ऐसे में होता क्या है? हम बिना कुछ खरीदे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब हम अपनी रोज़मर्रा की ग्रॉसरी शॉपिंग पर जाएं, तो ज़रा रुक कर आसपास देखिएगा। सोचिएगा कि कैसे वो पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट, वो अट्रैक्टिव स्टोर डिज़ाइन, वो शेल्फ्स कैसे चुपचाप हमारे फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के बाद हम सभी किसी भी स्टोर को बिल्कुल एक विजुअल मर्चेंडाइजर की नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि अब एक बात तो बिल्कुल साफ है, उस स्टोर में रखा कोई भी प्रोडक्ट अपनी जगह पर महज किसी इत्तेफाक से नहीं रखा है।